कैंसर जितना इसका नाम खतरनाक है उतना ही ज़्यादा खतरनाक इसका ट्रीटमेंट है। वो हर कैंसर पेशेंट को बहुत अच्छे से पता है कि इसकी ट्रीटमेंट जो है इसके नाम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है और वो सर्वाइव करते हैं। हर कैंसर पेशेंट करते हैं उसे। लेकिन इनमें से बहुत से कैंसर पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। बहुत कैंसर पेशेंट ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को झेल नहीं पाते, वो कीमो ट्रीटमेंट झेल नहीं पाते हैं और बहुत से के दिमाग में ऐसे आ जाता है कि अब बस अब जी के क्या करना है, अब कोई लाइफ तो बची नहीं है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि भई अब कैंसर हो गया है तो अब लाइफ तो है ही नहीं आगे, तो आगे के फ्यूचर के बारे में सोच के क्या ही फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कैंसर होने के बाद ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन इस मुश्किल से जब हम बाहर निकल जाते हैं तो एक नई ज़िंदगी हमारा इंतज़ार कर रही होती है। तो आइए आज मैं अपना ट्रीटमेंट जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कैसे मैंने अपने आप को इतना पॉजिटिव रखा है और किस तरीके से मैंने 2-2 बार कैंसर सर्वाइव किया है। आज डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप कैंसर फ्री हैं। मुझे 2 बार कैंसर हो चुका है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और बताती हूँ मैं कि ऐसा क्या करना चाहिए आपको जो आपको कैंसर जैसे ट्रीटमेंट जो होता है उससे थोड़ा-सा ईज़ी लगे आपको उस सफ़र को पार करने में। क्योंकि बहुत मुश्किल सफ़र होता है ये हर किसी के लिए, हर तरह की तकलीफ़ इसमें हमें झेलनी पड़ती है। चाहे वो ट्रीटमेंट की हो या अदर और भी बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसका सामना हमें इस ट्रीटमेंट में करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है कंचन। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। 3 साल के अंदर मुझे दोबारा कैंसर सेल्स मेरे गॉल ब्लैडर में पाए गए थे और उसके बाद सारी रिपोर्ट जो है मेरे पेट सीटी हुआ, बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए, मतलब सारे टेस्ट हुए और सारे टेस्ट के रिपोर्ट बहुत अच्छे आए थे। उसके बाद मेरा जो है अ, फिर से सर्जरी हुआ। इस बार की सर्जरी जो है काफ़ी बड़ी सर्जरी थी मेरी, क्योंकि गॉल ब्लैडर में जो कैंसर सेल्स पाया गया था, बेशक रिपोर्ट अच्छे आए लेकिन डॉक्टर का कहना था कि आपके जो ब्लैडर के आसपास की चीज़ें हैं उसको निकालनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है एक भी अगर सेल्स उसमें रह गया होगा तो आगे खतरा है। तो इसी कारण से ये ऑपरेशन हुआ है मेरा और इस ऑपरेशन में मेरे काफ़ी जो है बहुत बड़ा, ये समझो हमारे मेरे लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन था ये, क्योंकि इतने ऑपरेशन हुए हैं। सबसे बड़ा ऑपरेशन मुझे यही लगा क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगा मुझे अपने आप को रिकवर करने में। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि क्या ऐसा चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास करके कैंसर सर्वाइवर की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो होता है पहला, सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है घरवालों का सपोर्ट। फैमिली का, हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सपोर्ट करना कि जो कैंसर से ऑलरेडी जूझ रहे होते हैं, उनके ऊपर पहले से ही इतना दिमाग में ये भरा होता है कि भई कैंसर हो गया है तो अब पता नहीं आगे लाइफ होगी नहीं होगी। वो इस तरीके के एक कश्मकश में ज़िंदगी कर रहे होते हैं, बिता रहे होते हैं। लेकिन उनके घरवाले अगर सपोर्ट करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनका साथ खड़े रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही एक हिम्मत आती है और बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक घरवालों का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घरवालों का सपोर्ट होना। पहला तो ये है और दूसरा, जिनको भी ये डिजीज़ है, जो भी ये कैंसर से जूझ रहे हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना मेंटली हेल्थ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखना। उनके दिमाग में सिर्फ़ ये होना चाहिए कि मुझे ठीक होना है और मैं ठीक होके ही आऊँगी बाहर। तो ये चीज़ें जो है हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है अंदर से और हमारे अंदर एक अलग सा विश्वास अंदर से फ़ील होता है कि हाँ, ठीक होना ही है और हम ठीक होके बाहर आएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी कैंसर पेशेंट हो, उन मेन उनके ऊपर है, क्योंकि ट्रीटमेंट डॉक्टर कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, घर वाले आपका ध्यान रख सकते हैं, खाने-पीने पे पूरा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अंदरूनी अगर आप कमज़ोर हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ये फ़ीकी पड़ जाएगी। खान-पान या फिर डॉक्टर की ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें जो है आप पे उतना असर नहीं करेगा क्योंकि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं हो। आप
आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों से और मुझे तो अब कैंसर हो गया, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर ये चीज़ें दिमाग में चल रही है तो ट्रीटमेंट और आपके जो भी ध्यान रख रहे हैं, वो सब बेकार जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी कैंसर सर्वाइवर हैं तो उनको सबसे ज़्यादा है कि अपनी मेंटली हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएँ और जो है ऐसी सोच बिल्कुल भी ना रखें कि कल कुछ ख़राब होगा। हमेशा अच्छी पॉजिटिव सोच रखें कि अच्छा ही होगा और अच्छा होगा, सही में होगा। तो मैं अपनी जो है जब मैं स्टार्टिंग में जब मुझे बताया गया था कैंसर का, तो मुझे डॉक्टर बहुत अच्छे मिले थे उस टाइम पे। तो वो डॉक्टर, उनकी बातें मेरे दिल दिमाग में अभी तक बैठी है और शायद परमानेंट ही रहेगी अब ये, कि उन्होंने बोला कोई भी प्रॉब्लम को झेलने से उम, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके लाइफ में, चाहे वो ये ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम हो या अदर बहुत बहुत हावी जो होने लगती है हमारे ऊपर, तो उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता हमें नहीं दिखता है। अगर हम उसे अपने ऊपर ना हावी होने दें, तो हमें रास्ता दिखने लग जाता है निकलने का बाहर। तो इसीलिए अपनी जो माइंड में कोई भी चीज़ें ऐसी दिमाग में घुस रही है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसे बाहर निकाल के सिर्फ़ यही सोच रहे हैं कि ट्रीटमेंट हो रहा है और मुझे ठीक होना है और ठीक होके बाहर निकलना है। तो ये चीज़ें अगर दिमाग में आपकी बैठ गई अच्छे से, तो आपको कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बहुत अच्छे से ईज़िली तरीके से बाहर निकल जाओगे उससे। तो ये बहुत मैटर रखता है। आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे, किसी से भी पूछेंगे, तो वो आपसे यही कहेंगे कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए। अगर आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो हर चीज़ें जो है वो बेकार हो जाती है। तो इसीलिए अपनी इच्छा शक्ति को एकदम मजबूत बनाओ, अपना विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग करो कि ये सब चीज़ें जो है आपको एक नॉर्मल वे में लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है और हमें इससे बाहर निकलना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना। तो आप देखना बहुत ही अच्छे से आप निकल पाओगे। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग कहते हैं कि ये कहना आसान होता है, करना नहीं, लेकिन नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ मैं भी जो है बाहर निकली हूँ इस चीज़ से। मैंने भी फेस किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी लेकिन उसको इग्नोर करते हुए मैं आगे निकली हूँ। और यही मैं आपसे कहूँगी कि इस टाइम पे अगर आपको कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो प्रॉब्लम, तो उसको आप इग्नोर करके सिर्फ़ और सिर्फ ट्रीटमेंट पे ध्यान दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छे से ईज़िली तरीके से आप बाहर निकल पाएँगी इस चीज़ से। तो ये था दूसरा टिप्स। और तीसरा मैं आपको बताऊँगी कि अपने आप को खुश रखने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए और कैसे आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। जैसे कि मैं रखती हूँ अब अपने आप को खुश, और ये मुझे जो डॉक्टर ने मुझे गिफ्ट दिया है एक, जो उन्होंने स्टार्टिंग में समझाया और मुझे बहुत ही अच्छे से मेरे दिल दिमाग में बैठ गया है और मुझे नहीं लगता कि ये मैं निकालूँगी कभी, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, इसे निकालना भी नहीं चाहिए। तो अपने आप को अगर अपना जो है विल पावर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो अपने आप को खुश रखना सीखो। अपने आप को अगर आप खुश रखते हो तो आप पूरे परिवार में एक खुशहाल माहौल क्रिएट करते हो, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है घर में, तो हर कोई उदास हो जाता है। तो वो पेशेंट पे भी असर पड़ता है और बाकी के परिवार पे भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि वो उदास वाला जो माहौल होता है ना, वो किसी को भी कुछ करने पे जो है एक्साइटेड नहीं रहता है। हाँ ठीक है, हो जाएगा, कोई काम है, हाँ हो जाएगा, मतलब कि अंदर से ना इंसान टूट सा जाता है इन चीज़ों को लेके। तो इसीलिए अगर आप खुश रहते हो और घर के जो है माहौल उसको आप अच्छा खुशहाल क्रिएट करते हो, तो हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान आएगी। इस संघर्ष में हर कोई अपना 100% देगा और खुशी के साथ देगा। एक हँसते हुए चेहरे के साथ काम करो, कुछ भी काम करो, तो वो एक अलग ही रिज़ल्ट देता है। तो इसीलिए आप अपने आप को खुश रखना सीखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उन कामों में ध्यान दो जो आपको बहुत अच्छा लगता है करने में, जिसे आप बहुत पसंद करते हो कि हाँ, इस काम करके मुझे ये काम करके बहुत खुशी मिलती है, अंदर से मुझे अच्छा-सा महसूस होता है। तो आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करोगे, वो काम पे ध्यान दोगे, तो आप अपने आप में अंदर से खुश रहने लग जाओगे। अगर खुश रहोगे, तो हर प्रॉब्लम जो है आप
तो आप अच्छे से जो है उसे हैंडल कर पाओगे, चाहे वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम भी हो। और घर में खुशहाल रहेगा तो हर कोई जो है इस चीज़ों को इतना ज़्यादा वो ना लेके सिर्फ फ़ोकस करेगा, हाँ भाई ट्रीटमेंट लेना है, ट्रीटमेंट करवाना है। और ऐसे माहौल से पता है आपको भूख भी बहुत लगेगी, आपको कुछ भी खाने-पीने में अच्छा महसूस होगा। अगर मन खुश नहीं रहता है तो हमें खाना-पीना भी नहीं खाया जाता है। और जो है अ, बहुत मन चिड़चिड़ा-सा रहता है, हर किसी पे गुस्सा आने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं एक बोझ बनी हूँ। इस तरीके से फीलिंग आने लग जाती है कि मतलब अंदर से कुछ हम करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते हैं, तो उस चीज़ की चिड़चिड़ाहट होती है, हम किसी पे भी गुस्सा निकाल देते हैं। तो ये सब चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें आपकी दूर हो जाएगी अगर आप अपने आप को खुश रखना शुरू कर दोगे, तो आपकी जो है पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपका। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है इस ट्रीटमेंट के दौरान। बहुत इग्नोर करना है हर प्रॉब्लम को, हर चीज़ को, और सिर्फ़ आपको फ़ोकस करना है अपने ट्रीटमेंट पे। जितना भी टेंशन लेना है, जो भी करना है, आप ट्रीटमेंट के बाद कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट जब तक हो रहा है उस टाइम पे आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपने आप को खुश रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इस जर्नी में। तो मेरे ख़्याल से आज मैंने सारी टॉपिक अपनी बताई है, जो मैंने अपने आप पे फ़ॉलो किया और अभी भी कर रही हूँ, और मैं ये लाइफ़ टाइम करती रहूँगी इस चीज़ को फ़ॉलो, क्योंकि इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। मैं अपने घर के माहौल को बहुत अच्छा बना के रख सकती हूँ इस चीज़ से, और अंदर से मैं खुश रहती हूँ। तो बहुत जल्दी रिकवरी, अभी 1 महीने हुआ है मुझे इस सर्जरी को। तो देख लो मैं बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया है अपने आप को। तो बहुत बेनिफिट है ये चीज़। तो ये ट्राई करके ज़रूर देखना। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना और लाइक ज़रूर कर देना चैनल को। नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कितना यूज़फुल लगा है, और जो है नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पे देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें।